Go. Audio Jungle. बहावलपुर बिरादरी अशोक नगर दिल्ली की श्री सत्यनारायण मंदिर सभा के सर्वोपरि सरपरस्त एवं बहावलपुर समाज दिल्ली की कार्यकारिणी के कोर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हकीम श्री विशन दास जी पाहूजा एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गुरुदेवी जी दोनों प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। हकीम साहब का स्वर्गवास दिनांक 6 मई 2021 को एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गुरुदेवी जी का स्वर्गवास दिनांक 10 मई 2021 को अचानक हृदय गति रुक जाने से हो गया। बहावलपुर बिरादरी के सरपरस्त गंभीर प्रकृति के प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक स्वर्गीय हकीम श्री विशन दास जी पाहूजा धार्मिक विचारों के बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। ईश्वर में उनकी बहुत गहरी आस्था और निष्ठा थी। वे बहुत ही मशहूर नाड़ी वैद्य थे। नाड़ी को छूकर ही रोग का निदान कर लेते थे। अशोकनगर, तिलकनगर व जनकपुरी के बहावलपुर समाज में उनकी बहुत मान्यता और प्रतिष्ठा थी। जनकपुरी के बहावलपुर भवन को बनवाने में दिए गए उनके सहयोग को भुलाया नहीं जा सकता। 86 वर्षीय स्वर्गीय हकीम साहब बहावलपुर समाज दिल्ली की कार्यकारिणी में कोर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य थे। लगभग सन 1952-53 से लेकर देहावसान तक उन्होंने अशोक नगर बहावलपुर बिरादरी के श्री सत्यनारायण मंदिर की सभा में रहकर मंदिर की खूब सेवा की। मंदिर में होने वाले हर वार्षिक उत्सव में संत महात्माओं को लाने की जिम्मेवारी उन्हीं की होती थी। संतों महात्माओं को रहने व उनके भोजन आदि की व्यवस्था भी वे खुद ही संभालते थे। मंदिर के विकास में उन्होंने तन मन धन से सहयोग किया। हकीम साहब बहुत उदार हृदय थे। वे निर्धन छात्रों व गरीब कन्याओं के विवाह आदि में खुलकर सहयोग देते थे। हकीम साहब के स्वर्गवास के मात्र 4 दिनों के बाद ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गुरुदेवी पाहूजा ने भी प्राण त्याग दिए। 82 वर्षीय श्रीमती पाहूजा बहावलपुर बिरादरी अशोक नगर के महिला समाज की वरिष्ठ सदस्य थीं। समाज में उनकी बहुत मान्यता और प्रतिष्ठा थी। वे बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थीं। वे परम पूज्य गुरुदेव श्री गीतानंद जी महाराज की आराधक थीं। उन्होंने गुरुदेव जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य अपने निवास स्थान से ही किया। उनके घर पर सत्संग व कीर्तन होता ही रहता था। वे बहुत ही स्नेहमयी और सहज स्वभाव की मिलनसार महिला थीं। स्वर्गीय हकीम विशन दास जी व उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय गुरुदेवी जी के
चले जाने से अशोकनगर बहावलपुर समाज की बहुत क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति हो पाना संभव नहीं। ईश्वर दोनों की आत्माओं को अपने चरणों में स्थान देकर उन्हें मोक्ष प्रदान करें। बहावलपुर समाज मुजफ्फरनगर के सरपरस्त वयोवृद्ध समाज सेवी श्री गणेश बहावलपुरी सभा हरिद्वार की कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य श्री टोपरदास जी का हृदय गति रुक जाने से दिनांक 21 मई 2021 को अचानक स्वर्गवास हो गया। स्थानीय न्यू एसडी कॉलेज मार्केट के सुविख्यात कपड़ा व्यापारी, शांत व मधुर स्वभाव के, धार्मिक प्रवृत्ति के श्री टोपनदास जी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। ईश्वर के प्रति उनके मन में गहरी आस्था और निष्ठा थी। धर्म कर्म के पुण्य कार्यों में वे बहुत रुचि लेते थे। पशुओं के आहार की व्यवस्था करने व निर्धनों व अभावग्रस्तों की मदद करने में वे सदैव तत्पर रहते थे। देश विभाजन के समय पाकिस्तान से खाली हाथ आकर ईमानदारी और कड़ी मेहनत से उन्होंने अपना कपड़े का व्यापार स्थापित किया और लगनपूर्वक कामयाबी के साथ अपने व्यापार को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्वर्गीय श्री टोपनदास जी श्री गणेश बहावलपुरी सभा हरिद्वार की कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्यों में से थे। अनेकों वर्षों तक उन्होंने सभा के कोषाध्यक्ष का पद संभाला और उनकी कार्यकुशलता व ईमानदारी से सभी सदस्य बहुत प्रभावित हुए। सभा की नई गणेश बहावलपुरी धर्मशाला का निर्माण उन्हीं के कार्यकाल में ही हुआ। वयोवृद्ध समाज सेवी स्वर्गीय श्री टोपनदास जी काफ़ी लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके चले जाने से बहावलपुर समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति हो पाना संभव नहीं। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान देकर उन्हें मोक्ष प्रदान करें। बहावलपुर महासंघ समाना के वाइस प्रेसिडेंट तथा शिव मंदिर सत्संग भवन एवं बहावलपुर धर्मशाला कमेटी के पूर्व प्रधान श्री सुरेश गोगिया जी के कोरोना पॉजिटिव हो जाने से दिनांक 22 मई 2021 शनिवार को उनका स्वर्गवास हो गया। 55 वर्षीय स्वर्गीय श्री सुरेश गोगिया बहुत ही सरल स्वभाव के विनम्र, मृदुभाषी, लोकप्रिय समाजसेवी व्यक्ति थे। उन्होंने 2 बार शिव मंदिर सत्संग भवन एवं बहावलपुर धर्मशाला कमेटी के प्रधान पद पर रहकर अपनी सेवाएं अर्पित की। 3 जून 2021 वीरवार को उनकी रस्म पगड़ी व श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन श्री सत्संग भवन मंदिर मोतिया बाजार समाना में दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक किया गया, जिसमें भारी भीड़ थी। सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में
स्थान देकर उन्हें परम शांति प्रदान करें एवं संतप्त परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ग्रेटर ग्वालियर मध्य प्रदेश के बहावलपुर समाज के सर्वोपरि सरपरस्त व संरक्षक वयोवृद्ध समाज सेवी हजीरा स्थित सुविख्यात फर्म राही बूट हाउस के मालिक आदरणीय श्री सीताराम जी पोपली का दिनांक 24 मई 2021 सोमवार को वैकुंठवास हो गया। वे कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। लगभग 20 दिनों तक वे अस्पताल में भर्ती रहे। माहिर डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया, पर उन्हें नहीं बचाया जा सका। ईश्वर की यही मर्जी थी। बिरादरी के पितामह कहे जाने वाले लगभग 90 वर्षीय आदरणीय स्वर्गीय श्री सीताराम जी पोपली ने बहावलपुर समाज ग्वालियर को अपने सतत प्रयासों से जोड़े रखा। समाज के परम शुभचिंतक स्वर्गीय श्री पोपली जी ने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ रूप से समाज की भलाई व उन्नति के लिए व्यतीत किया। स्थानीय मद्दी बाजार स्थित बिरादरी के श्री सत्यनारायण मंदिर एवं धर्मशाला की मरम्मत व नवनिर्माण आदि में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। समाज के प्रति उनकी पवित्र भावनाओं व सेवाओं की किसी अन्य से तुलना नहीं की जा सकती। कोरोना बीमारी से बचाव के नियमों का पालन करते हुए दिनांक 27 मई 2021 गुरुवार को सायं 4:30 बजे से 5 बजे तक किला गेट के निकट श्री सत्यनारायण मंदिर मैदाई मोहल्ला में उनके चलित श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया था। चलित श्रद्धांजलि में बिरादरी के सभी लोगों ने आकर स्वर्गीय श्री सीताराम जी पोपली को श्रद्धांजलि दी व चलते हुए ही संतप्त परिवारजनों को सांत्वना देते हुए व राम राम करते हुए प्रस्थान कर गए। चलित श्रद्धांजलि में बैठने की व्यवस्था का प्रावधान नहीं होता। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान देकर उन्हें मोक्ष प्रदान करें। मध्य प्रदेश ग्वालियर के समाज सेवी मेरे बचपन के मित्र श्री रामचंद्र जी मदान की धर्मपत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी मदान का दिनांक 28 मई 2021 को स्वर्गवास हो गया। वे कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। अस्पताल में 18 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहकर उन्होंने मृत्यु से संघर्ष किया। अंततः वे हार गईं। डॉक्टरों के भरसक प्रयास करने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। स्वर्गीय
श्रीमती लक्ष्मी देवी मदान धार्मिक स्वभाव की विनम्र व मृदुभाषी मिलनसार महिला थीं। दिनांक 31 मई 2021 सोमवार को सायं 4:30 बजे से 5 बजे तक रामबाग कॉलोनी शिंदे की छावनी लश्कर के कम्युनिटी हॉल में उनकी चलित श्रद्धांजलि व प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संतप्त परिवारजनों ने भाग लेकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से ईश्वर से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देकर उन्हें परम शांति प्रदान करें। कोरोना महामारी के कारण संतप्त परिवार द्वारा समस्त रिश्तेदारों व परिचितों से निवेदन किया गया था कि वे निर्धारित समय में दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करें। श्री रामचंद्र जी मदान अपनी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी देवी मदान को अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्रद्धांजलि देते हुए यूट्यूब के इस चैनल बहावलपुर समाज पत्रिका को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें।